Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all to my channel Upgrade today. Today we will be discussing the Gate Verbal series. Before this, we have uploaded 10 videos in the analytical series. अच्छा, एनालिटिकल सीरीज़ में टोटल 20 वीडियोस होंगी, लेकिन वो साथ साथ अपलोड होती रहेंगी. वर्बल सीरीज़ में ओनली 5 वीडियोस होंगी, जिसमें से प्रपोजिशंस, एनोलॉजीज, सिनोनिम, इंटर वर्बल पोर्शन गेट टेस्ट का मीन्स जितना भी है वो कवर हो जाएगा. इसके अलावा क्वांटिटेटिव सीरीज़ के 5 वीडियोस होंगे. तो टोटल हमारे पास 30 वीडियोस आ जाएंगी. ठीक हो गया. 20 एनालिटिकल के, 5 वर्बल, 5 क्वांटिटेटिव के, टोटल 30 वीडियोज़ है. और ये 30 वीडियोस टोटल गेट का एक पैकेज है. ये बना बनाया हुआ आप लोगों को पैकेज मिल रहा है, जिसमें मोस्टली आप लोगों को गेट पास्ट पेपर्स के ही एमसीक्यूज मिलेंगे. वहाँ से हमने ये चुन चुन के उठाए हैं. इसके अलावा मोस्ट रिपीटेड जो एमसीक्यूज है, मुख्तलिफ एनटीएस जिसको टच करता है, डिफरेंट टेस्ट में वो एमसीक्यूज आते हैं, तो वो हमने वहाँ से उठाए हैं. इसके अलावा डिफरेंट बुक्स. तो ये एक कंप्लीट यहाँ पे पैकेज जब आप लोगों को मिल रहा है, तो इसको आप लोगों ने समझना भी है, देखना भी है, फिर इसको प्रैक्टिस भी करना है. प्रैक्टिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. अच्छा, अभी इन 30 वीडियोस को कवर कैसे करना है, तो अगर इनकी हम बात कर ले, आज मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ. तो 30 वीडियोज़ है, इनमें से कुछ ज़्यादा कुछ कम टाइम के, मीन्स के थोड़े से इधर उधर ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी अगर एवरेज हम रख ले एक वीडियो का तो 20 मिनट्स है. तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 20, ये टोटल कितने मिनट्स आ जाएंगे? 600 मिनट्स के ये टोटल वीडियोज़ है. अच्छा, तो इनको अगर डिवाइड बाई 60 कर ले तो 10 आवर्स बनते हैं. 10 आवर्स के टोटल गेट सीरीज़ के वीडियोज़ है, वो 10 आवर्स में आप लोगों के कवर हो सकते. लेकिन इनको आपने 1-2 दिन में नहीं करना, बल्कि इनको एटलीस्ट आप लोगों ने 10 दिन दे देने. ठीक है. तो जब आप लोग 10 दिन इनको दोगे टोटल वीडियोस को, तो डेली आप लोगों का कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा. डेली आप लोगों ने 1 घंटा ये वीडियोस देखनी है. उसके बाद जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं पहले से, तो उनको पता होगा एनालिटिकल क्वेश्चंस किस तरह से है, अभी इन वर्बल को कैसे कवर करना है. लेकिन ये है कि 10 दिनों में आपने डेली 1 घंटा देना है. 1 घंटा ये वीडियोस देखनी है, फिर उसके बाद 2 घंटे डेली आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है. तो इनमें से कोई भी आप लोग को मुश्किल आएगा, पेन पेज उठा के खुद उसको आपने देखना है, पढ़ना है और लिखना है. जब आपको कोई मुश्किल आएगा, दोबारा आके वीडियोस कंसल्ट कर ले, तो आपको उसका सलूशन मिल जाएगा. तो इसी तरह डेली 3 घंटे दे के 10 दिन आप पढ़ के टोटल गेट टेस्ट को कम्प्लीटली कवर कर सकते हो. और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि 70 to 80 आप लोग के लिए लाजमी मार्क्स आएंगे, जिससे आप लोग इजीली किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो. हाँ, इसके अलावा आप लोगों ने मज़ीद और अगर पास्ट पेपर्स देखने, इस चैनल पे भी हमने कुछ पास्ट पेपर्स अपलोड किए हैं, और मोस्ट रिसेंट पास्ट पेपर्स और भी हम साथ साथ अपलोड करते रहेंगे. इसके अलावा और आप लोग बुक्स वगैरह कंसल्ट कर सकते हो, तो 85-90 तक भी आपके मार्क्स आसानी से जा सकते हैं. बट ये टोटल आप लोगों ने लाजमी देखना है आज. तो ये हो गया इसका पूरा तरीक़ेकार. अभी हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, जो है वर्बल सीरीज़ का पहला पार्ट, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1. तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 को ही हम पढ़ लें. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ मुल्तान डैश अ वेरी हॉट क्लाइमेट. तो मुल्तान डैश में क्या आएगा? अ वेरी हॉट क्लाइमेट. हैज़, हैव, हैज़ बीन विद. मुल्तान हैज़ अ वेरी हॉट क्लाइमेट. तो इसमें से क्या आएगा? आपको क्या लगता है? थोड़ा सा सोच ले. मैं इसलिए आप लोग को पहले से नहीं बता रहा, चूँकि आप लोग का अपना दिमाग भी थोड़ा यूज़ हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो. तो हैज़ यहाँ पे आएगा. ऑप्शन ए, मुल्तान हैज़ अ वेरी हॉट क्लाइमेट. क्यों? क्योंकि ये है हमारे पास सिंगुलर नाउन, प्लूरल नहीं है. हाँ, प्रॉपर नाउन है लेकिन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आता है? हैज़ आता है. और हैज़ बीन नहीं हो सकता. हैज़ बीन मीन्स कि परफेक्ट में कोई चीज़ पास्ट में परफेक्ट हो गई है, कंप्लीट हो गई है, तो उसके साथ हैज़ बीन या हैव बीन आता है. तो ये कंप्लीट नहीं हुई, और विद तो आ ही नहीं सकता. तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन. मुल्तान हैज़ अ वेरी हॉट क्लाइमेट. क्वेश्चन नंबर 2. One of the least effective ways of sorting information is learning to repeat it. Option C.
रिपीट भी नहीं आएगा, इसके अलावा रिपीटिंग भी नहीं होगा, इसके अलावा हो रिपीट तो हो ही नहीं सकता. सो ओनली ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन इज टू रिपीट. वन ऑफ द लीस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ सॉर्टिंग इंफॉर्मेशन इज लर्निंग टू रिपीट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Salman finished dash 2 of his published composition before his 12th birthday. सलमान फिनिश्ड रिटर्न नहीं आएगा. क्यों रिटर्न नहीं आएगा? क्योंकि वो भी हमारे पास पास्ट परफेक्ट एक तरह से थर्ड फॉर्म है और रिटर्न भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते. फिनिश्ड राइटिंग, फिनिश्ड के साथ फिर क्या आएगा? राइटिंग आएगा. ये परफेक्ट साथ आ रहे. देखो, सलमान फिनिश्ड राइटिंग 2 ऑफ हिज पब्लिश्ड कंपोजिशन बिफोर हिज 12th बर्थडे. तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करने, क्योंकि एटलीस्ट गेटेस्ट जिसने भी देने ग्रेजुएशन उसकी एजुकेशन होती है. तो यहाँ पे मास्टर्स अगर आप लोगों ने किया है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ आता रहेगा कि सलमान फिनिश राइटिंग 2 ऑफ हिज पब्लिश्ड कंपोजिशन बिफोर हिज 12th बर्थडे इज द ओनली राइट ऑप्शन. Question number 4. Sophia. Sophia used to collect stamps, but no, she has other interest. Yes. Option A. Used to collect stamps आएगा, क्योंकि but she no she has other interest. अभी उसका कोई और इंटरेस्ट है, लेकिन पहले क्या करती थी? वो used to collect, वो स्टैम्प्स को इकट्ठा करती थी. Was used to, तो was यहाँ पे नहीं आएगा. यूज टू बी, ये तो हो ही नहीं सकता. यूजिंग टू, अच्छा यूजिंग टू, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जारी, जिस तरह से पहले हाल जारी, लेकिन वो जारी इसलिए हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी वो उसके कुछ और इंटरेस्ट है, वो पहले करती थी. तो यूज टू इज द ओनली राइट ऑप्शन. सोफिया यूज टू, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 5. आफ्टर पासिंग थ्रू अ ग्रेट ट्रॉमा ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ के ट्रॉमा से गुजरने के बाद शी स्ट्रगल्ड हार्ड टू अचीव मेंटल रिलैक्सेशन. ऑप्शन ए स्ट्रगल्ड आएगा, क्योंकि उसने कोशिश की, काफ़ी मेहनत की. स्ट्रगलिंग तो ये जारी अभी नहीं कर रही, क्योंकि उसने की, तो स्ट्रगल्ड आएगा. ठीक है. आफ्टर पासिंग, तो अभी यहाँ पे पासिंग वहाँ पे आ गया, पहले हाल जारी कंटिन्यूस फॉर्म, तो यहाँ पे स्ट्रगल्ड आएगा. और स्ट्रगल ये ऑप्शन सी या टू स्ट्रगल नहीं हो सकते. तो ओनली ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 6. इन पार्टनरशिप विद पाकिस्तान साउथ कोरिया डैश ऑन मोटरवे. हेल्प्ड वर्ड नहीं हो सकता, ये आ ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों क्या है? थर्ड फॉर्म है. ऑप्शन बी हेल्पिंग वर्क, हेल्पिंग वर्क, तो अगर इसको देख ले तो ये एक तरह से ग्रामेटिकली रॉन्ग है. ऑप्शन सी हेल्प्ड वर्किंग. यस, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. साउथ कोरिया हेल्प्ड वर्किंग ऑन मोटरवे. सो दिस इज द ओनली परफेक्ट. यहाँ पे यही फिट हो सकता है. सो इन पार्टनरशिप विद पाकिस्तान साउथ कोरिया हेल्प्ड वर्किंग ऑन मोटरवे इज द ओनली राइट ऑप्शन. ऑप्शन सी आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7. We will wait if you want to go. ऑप्शन सी. if you wanted to नहीं, यहाँ पे अगर इसको देख ले, हम इंतज़ार करते रहेंगे अगर आप जाना चाहेंगे. अगर आप जाएंगे तो हम क्या इंतज़ार करते रहेंगे. तो इस तरह अगर हम उर्दू को भी देख ले तो ऑप्शन 7 में क्या है? इफ़ यू वांट टू गो. क्वेश्चन नंबर 8. इफ़ आई हैड मोर टाइम आई वुड हैव checked my paper. Yes. So option A. 8 में क्या आएगा? ऑप्शन ए. क्यों? क्योंकि इफ़ आई हैड मोर टाइम, अगर मेरे पास मज़ीद टाइम हो, आई वुड हैव, वुड तो आएगा ही आएगा, सब में वुड है, विल तो हो ही नहीं सकता. सो इफ़ आई हैड मोर टाइम आई वुड हैव चेक्ड माई पेपर. वुड हैव, क्योंकि आई के साथ फिर क्या आता है? हैव आता है. और हैड तो बहुत ज़्यादा वो पास्ट में चला जाता है. तो हैड एक मरतबा आया हुआ है तो दूसरी मरतबा नहीं आएगा. ये कंडीशनल सेंटेंस एक तरह से बन जाते हैं. तो इसमें से आई वुड हैव, ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 9. आई थॉट दैट ही डैश कमिंग टुडे. सो क्वेश्चन नंबर 9 को देख ले. आई थॉट दैट ही हैज़ बिन, पास्ट में कंप्लीट हो चुका है. हैज़ बिन तो ये नहीं आएगा. ही इज़ कमिंग, क्योंकि ये वो एक तरह से जारी हाल में चला जाता है, तो वो भी. ही वॉज कमिंग. यस.
ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। इसको थोड़ा सा ठीक से मार्क कर लेते ताकि बाद में इशू ना। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। आई थॉट दैट ही वॉज कमिंग टुडे। ठीक हो गया, ये पास्ट की बात है। आई थॉट तो ही वॉज, दैट ही वॉज कमिंग टुडे। यहाँ से अगर पहले जुमले को हम देख ले तो वहाँ पे थॉट है, तो इसलिए यहाँ पे भी वॉज ही आएगा। और ये कमिंग है तो कमिंग के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब वाज या इज हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से, थॉट की वजह से ये वाज आ जाएगा। सो आई थॉट दैट ही वॉज कमिंग टुडे। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, देयर प्रोफेसर इंजॉयज टीचिंग एंड राइटिंग। वेरी इजी, ऑप्शन ए। टीचिंग एंड रिटन तो नहीं हो सकता, टू राइट। इस तरह थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, बाकी ऑप्शंस को देखेंगे तो हमें इजीली समझ आ जाएगा। 11, जस्ट डैश द फाइल्स ऑन माई टेबल। लेट नहीं, लीव्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर सब्जेक्ट को देख ले तो मैं किसी को बताऊँ, यूं इसमें सब्जेक्ट है। जस्ट स्टे, स्टे तो किसी बंदे के, या स्टे हेयर स्टे देयर, वो तो जस्ट लीव, जस्ट लीव द फाइल्स ऑन माई टेबल। तो यूं इसमें क्या है, सब्जेक्ट है तो उसके साथ लीव आएगा, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द ओनली राइट ऑप्शन। 12 नंबर, थैंक यू फॉर डैश मी यूर बुक। बोरोइंग, बोरोइंग तो नहीं, मैंने लेना है, तो जब मैंने लेना है तो अपने लिए बोरो इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं किसी और को बता रहा हूँ। थैंक यू फॉर तो किसी, यू इसमें क्या है, यू इसमें फिर दोबारा से वो मख्फी सब्जेक्ट है एक तरह से। तो थैंक यू फॉर लैंडिंग, आपने तो दिया है तो इसलिए आपने लैंड किया, मैंने बोरो किया। थैंक यू फॉर लैंडिंग मी यूर बुक, तो बोरोड या बोरोइंग तो नहीं आएगा। हेड लैंड, ये तो बड़ा ही पुराना पास्ट में। तो ओनली राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, थैंक यू फॉर लैंडिंग मी यूर बुक। 13, डैश डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन, इट वाज नॉट पॉसिबल टू ट्रीट डायबिटीज। प्रियर, प्रियर डिस्कवरी नहीं, प्रियर तो नहीं आएगा, बिफोर तो हुई, प्रियर टू द, यस ऑप्शन सी, प्रियर टू द डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन, ये बड़ा ही फिट हो रहा है। तो प्रियर टू द डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन इट वाज नॉट पॉसिबल टू ट्रीट डायबिटीज, टू प्रियर था वो भी नहीं आएगा। ऑप्शन सी इज द ओनली राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्ट्रीब्यूट द हैंडआउट्स डैश कैंडिडेट बिटवीन के, उनके बिटवीन तो नहीं आएगा, बिटवीन के उनके दरमियान में नहीं, एमंग, एमंग इज द राइट ऑप्शन। डिस्ट्रीब्यूट द हैंडआउट्स एमंग द कैंडिडेट्स, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, ओनली डैश वर प्रेजेंट एट द सेमिनार। ओनली अ फ्यू पीपल, यस ओनली अ फ्यू, अ फ्यू जब आएगा फ्यू, पीपल, पीपल तो हमारे पास एक कलेक्टिव नाउन है, तो पीपल्स यहाँ पे अ फ्यू पीपल्स है, लेकिन ये नहीं आ सकता। अ लिटल तो हो ही नहीं सकता, द लिटल। सो ओनली अ फ्यू, क्योंकि पीपल के साथ फ्यू लाजमी यूज होता है। ओनली अ फ्यू पीपल वर प्रेजेंट एट द सेमिनार। बाकी अगर ऑप्शंस को हम देख ले तो वो नहीं आ सकते, तो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द ओनली राइट ऑप्शन। थैंक यू, इट वॉज ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफिज़।